अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ़ अल्ताफ़ और आपके लिए लाया हूं आज अनार का जूस। बनाना बहुत आसान है और वैसे भी सीज़न चल रहा है तो ये सुबह सुबह नहर मुँह बना के पीना चाहिए, बहुत फ़ायदे देता है इसके। और इसमें एक हम ऑथेंटिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है आपने वीडियो में चल के देखना है कि आज हम किस तरीके से बना रहे हैं अनार का जूस, प्योर अनार का जूस। और यहाँ पे मेरे पास 2 अनार हैं। सबसे पहले तो हमने इसको कट करना है और इसका बीज निकालना है। और इसका जो अंदर का दाने निकालने का सीन है बहुत ही आसान है। ऊपर वाला हिस्सा आपने ऐसे काटना है, इसको रिमूव कर देना है ये। और ये जो साइड है ये आपने ऐसे कट कर देनी है। और उसके बाद आपने इसको काटना है यहाँ से। ये देखें लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से ऐसे हल्का सा स्किन को कट करना है, ये ऐसे। और ये साइड ऐसे। उसके बाद इसको ऐसे खोल देना है आपने, अलग अलग हो जाएगा। उल्टा करके ऐसे एक स्पून लेना है, हल्का हल्का सा ऐसे पुश करना है। अनार से भी जो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है चुकंदर। पूरा चुकंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको करेंगे हम ब्लेंड। इसमें शुगर डालेंगे जस्ट ऑफ टेस्ट, और सिर्फ इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास। और उसके बाद इसको कवर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लें। यहाँ पे एक बाउल में बर्फ़ डाल दी है मैंने, छन्नी करके सारा जूस इसके ऊपर डाल देंगे, इसी में मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ जो है दबा के डाल दी है और ये अच्छे तरीके से ठंडा भी हो गया। इसमें कुछ नमक ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ चीनी ऐड की है। अगर इसमें ब्लैक नमक इस्तेमाल होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना अनार का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छे से ठंडा हो गया तो इसमें वो, और इसको हम ग्लास में सर्व करते हैं। ये है हमारी प्लेट, और थोड़े से हम दाने यहाँ पे अनार के निकाल के रखे थे वो नीचे डाल देंगे। उसके बाद ये हमारा ग्लास, उसके बाद ये हमारा अनार का जूस। प्योर और ऑथेंटिक अनार का जूस तैयार है हमारा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।